जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं हम एक शानदार वीडियो लेकर के, जो कि बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस से एक कॉन्सेप्ट है और कुछ थोड़ा जो पिछले वीडियो में हम बताए थे उसका हम थोड़ा रिवाइज बताते हैं। उसके बाद आपको हम आज बताएंगे बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। बेईमान दुकानदार पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और बनाइएगा क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन का। बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लग गया कि पुराना वीडियो बनाने के, और उसके बाद अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसके दौरान आप कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें। और रेगुलर आपको आज हम एक खुशी की बात भी बता रहे हैं कि एक मेरा नया चैनल लॉन्च होने वाला है। इसका लिंक आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा वीडियो, अगर जब भी वीडियो अपलोड होगा तो। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं। जैसे प्रॉफिट में आपको कोई बोल दे कि 10% है, अगर हमको कोई बोलता है प्रॉफिट 10%, मतलब लाभ 10% है, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे लाभ को बोलते 10%, तो इसका मतलब हम बता रखे हैं ये सब बात, फिर से हम आपको रिवाइज कराते हैं। इसका मतलब होता है 1/10, ये सब बताएं। और नीचे में जो होता है, नीचे में होता है हमेशा क्रय मूल्य। याद रखिएगा, हमेशा नीचे में क्या होता है, क्रय मूल्य। अगर लाभ हुआ तो ऊपर में लाभ होगा, ऊपर में अगर ये लाभ हुआ है तो लाभ होगा, अगर ये हानि रहता तो हानि होता। समझ गए क्या बोले हम। अगर प्रॉफिट 10% हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट अगर कोई बोल दे कि 10% हुआ तो 10% मतलब 1/10 होता है। अगर 1/10 हुआ तो 10 क्या हुआ, नीचे में ये क्रय मूल्य हो गया। और ऊपर में अगर लाभ हुआ तो ये लाभ होगा, अगर हानि होगा तो ये हानि होगा। और इसको अगर हमको कोई बोल दे कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हमको रेशियो लिखना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हमको रेशियो लिखना है, तो किस तरीका लिखेंगे, 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अगर लाभ रहेगा तो एक जुड़ जाएगा। जैसे जितना भी ऊपर में रहेगा, जैसे एक है ऊपर में तो एक जुड़ के लिखेंगे यहाँ पर। अगर वही हानि होता तो एक घटा के लिखते। समझ गए ना। यहाँ क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। देख लीजिए फिर से हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। हम बताना आपको चाह रहे हैं कि जैसे कोई बोल दे कि 10% का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ हुआ तो भैया क्या हुआ, इसका मतलब 10% का लाभ हुआ तो 1/10 हुआ। 10 नीचे में जो होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है। याद रखिएगा, नीचे में क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। और ऊपर में क्या होगा, अगर लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगा तो हानि होगा। तो जैसे 10 का लिखे 1/10, तो 10 क्या होगा, नीचे में क्रय मूल्य हो गया, और ऊपर में वही एक जो हो गया हमको लाभ हो गया। अब जो हमको कोई बोल दे कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रेशियो लिखिए, तो क्या होगा, 10 तो लाभ हो गया, वही लिख देंगे। जो 10 जो क्रय मूल्य था नीचे में वही लिख देंगे। और लाभ, अगर लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, और वही पर अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, हम घटा के लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर वही लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, और हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। देखिए, लाभ हुआ तो एक जोड़ के लिख दिए। यही सेम क्वेश्चन में इसको हम मिटाते हैं, फिर आप लोग बोलिएगा इसमें। जैसे यहाँ पर लिख दिए, चलिए यहाँ फिर से मिटा देते हैं, ये लाभ को हटाते हैं। ये सेम क्वेश्चन में हमसे अगर कोई बोल दे कि बताइए यहाँ पे हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो अब क्या लिखेंगे। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखना हो तो अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे। ये सेम क्वेश्चन आपको यूज होगा और फिर आप समझ में नहीं पाइएगा। ऐसा नहीं कि हम पुराना वीडियो में ये सब चीज़ नहीं बताएं, सब बता रखे हैं, बेसिक है, जानना एक ज़रूरी है, तो आप जान लीजिए। तो यहीं पर अगर हमको यहाँ क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, हानि होगा। अब जो हमको कोई बोल दे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखिए, तो किस तरीका लिखेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखिए। यहाँ तक ये क्रय मूल्य तो 10 हो गया, नीचे में 10 होता था, मगर विक्रय मूल्य में क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर हानि होता है तो ये घट जाता है, हानि होता है तो क्या होगा, ये घट जाएगा। और अभी हम आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। बेईमान दुकानदार पर क्या किस तरीका पूछा जाता है, लाभ और हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जाम में क्वेश्चन आपको बोल देगा कि जैसे देखिए, हम जितना में कोई चीज़ खरीद के लाए, जैसे आलू 10 रुपये किलो लाए खरीद कर, एक सिंपल समझ लीजिए आप। जैसे आलू बोला कि हम देखिए जितना में खरीद के लाए ना, उतने में आपको हम दे रहे हैं, मतलब जितना हम खरीद के लाए, अगर मानते हैं 10 रुपये हम खरीद के लाए तो 10 रुपये हम आपको बेच रहे हैं, फिर भी उसको कुछ ना कुछ % का लाभ होगा, हानि होगा। तो आपको बोल देगा कि बताइए कि वो कितना % का, मतलब किस में चोरी करेगा। जैसे आपको हमको कोई बोल दे कि जितना हम कोई वस्तु को 10 रुपये का आलू खरीद के लाए, आपको 10 रुपये बेच रहे हैं, अब फिर भी अगर उसको किसी न किसी पर लाभ हो रहा है या किसी न किसी हानि हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बाट में चोरी किया होगा, वजन में चोरी किया होगा। हमको 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही देता होगा, या 1000 ग्राम की जगह हमको 500 ग्राम ही देता होगा, कुछ तभी कर सकता है। या 1000 ग्राम की जगह हमको 1100 ग्राम दे देता होगा, तभी हानि हो सकता है। आप समझ रहे क्या कर रहे हैं हम, फिर से ध्यान से सुनिए, ये सुनिएगा, वही समझिए क्वेश्चन है कि हमको कोई बोल दे कि जैसे भैया हम 10 रुपये आलू खरीद के ला रहे हैं, तो उसके बाद आपको 10 रुपये हम आपको बेच रहे हैं, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं, समझते हैं विद्यार्थी सबको बड़ी मजबूरी होता है पैसा का। हमको भी लगा चलो ठीक है भैया, 10 रुपये में खरीद के ला रहा है, 10 रुपये में दे रहा है, मगर फिर भी अगर बराबर वही काम कर रहा है, देख रहे कि जितना वो सामान खरीद के लाता है उतने में बेचता है, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तभी उसको बचता होगा। घर परिवार ऐसे तो नहीं चलेगा जी, कि जितना हम खरीद के ला रहे हैं उतने में बेच रहे हैं, ऐसे चलेगा जी, नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ वो करता होगा, लोचा, कुछ ना कुछ क्या करता होगा, कुछ ना कुछ तो लोचा करता होगा। तो वो क्या करता है, बाट में चोरी कर देता है, वजन में, वजन हमको कम दे देता है, तभी उसको फायदा होता होगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ना। हाँ,
ध्यान दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन कराते हैं सेम यही क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन छूट गया है पुराना वीडियो के अनुकूल, किधर गया भाई क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। आज आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कहाँ से क्वेश्चन था देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं, फिर आपको बोर्ड पर दिखाया जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब जितना में लाए भैया उतने में हम आपको बेच रहे हैं। अगर क्रय मूल्य हम यहाँ साइड हो जाते हैं, जैसे बोल रहा है कि हम अगर 1 रुपया में लाए तो हम आपको क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस 1 रुपया में बेच रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब जितना में खरीद कर लाया उतने में बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। यही तो हम आपको बता रहे थे कि अगर कुछ ना कुछ अगर चोरी करेगा तो किस में वजन में चोरी करेगा। जितना में खरीद कर लाया अगर उतना में बेच रहा है तो अगर उसको लाभ होगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा भैया, या तो वो वजन में चोरी कर लेगा, वजन में चोरी कर सकता है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किग्रा का स्थान पर, मतलब उसको देना था कितना 1000, मगर दिया ये कितना 800 ग्राम। एक बात याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये किसका है वेट का, ये किसका है वजन का, ये किसका है वेट का, ठीक ना। ये लिख चल का है ना भाई, ये वजन का है, किसका है वेट का है। मगर ये इसी को हम अगर रुपया में बोलते तो रुपया उलट जाता है। याद रखिएगा रुपया में क्या होगा प्राइज, इसको अगर हम प्राइज में लिखे तो ये क्या हो जाएगा 800 यहाँ आ जाता है और उसके बाद 1000 यहाँ आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए हम क्या आपको बताना चाह रहे थे। हम बताएं कि जैसे बोला कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वजन का प्रयोग किया, तो वही अगर ये तो वजन हो गया, अगर रुपया में लिखते इसको प्राइज क्या हुआ, प्राइज में उसको कितना % का फायदा हुआ, क्योंकि रुपया में फायदा होगा। वजन में फायदा करके क्या करेगा आदमी, आलू इतना बच गया, इस आलू बचने से क्या होगा जी, उसका वजन कुछ ना कुछ होगा तब ना। अगर वो कोई बोलता है कि 1 बोरा आलू के बराबर 1 बोरा आलू दे रहा है आपको, जितना 1 बोरा आलू खरीद कर आए उतने आलू 1 बोरा दे रहा है, मगर आलू बीच में से उतना ही निकाल ले रहा है, तो वो आलू कुछ ना कुछ तो दाम होगा ना, वजन होगा ना। तो वजन क्या करेंगे रुपया, उसको बेचेगा कुछ ना कुछ बचेगा। यही हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जैसे वजन 1000 ग्राम की जगह वो उसको 800 ग्राम दे रहा था, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा था, मगर इसी को हम प्राइज में लिखते हैं तो 800 ग्राम की जगह 800 रुपया की जगह 1000 ग्राम हो जाता है, मतलब 1000 रुपया होता है। जो जो कटता है इसमें काट दीजिए, 1 2 1 2, यहाँ से भी काटिए 4, ये कितना हो जाएगा 5, 4 से 1 5 बढ़ा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा किस पर 4 पर, गुना अगर प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करते हैं हमेशा, ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। देखिए सभी को समझ में आया क्वेश्चन, फिर से बताएंगे नहीं समझ में आया तो एक बार आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, बहुतों को लगता है वो कहाँ गायब हो जाता है भैया, बड़ी दिन पर आपका वीडियो देखने को मिलता है। ये बात भी सही है कि बड़ी दिन के बाद देखने को मिलता है। सब बार यही आपसे हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शन रेगुलर रहेगा। पहले तो ग्रुप डी का रनिंग था तो उस समय बिजी थे, मगर कोशिश यही रहता है कि रेगुलर रहा जाए, रहेगा कोशिश। लिख लिया होंगे। देखिए सिंपल बात है भैया, अगर कोई आपको जितना में खरीद के लाया उतने में दे रहा है तो कहीं ना कहीं झोल कर रहा है। तो झोल कौन चीज़ में करेगा, वजन में करेगा। वो क्या करेगा 1000 ग्राम की जगह 800 देगा, 500 देगा, 700 देगा, इसी में करेगा। तो वही पूछ रहा था कि 1000 ग्राम की जगह 800 दे रहा है, तो हमको अगर प्राइस में लिखना है तो 800 पहले लिखेंगे, 1000 बाद में लिखेंगे, दोनों काटेंगे, एगो होगा 4 एगो होगा 5, कितना बढ़ गया 1 बढ़ा। अरे 4 से 5 होने में क्या बढ़ा 1 ही बढ़ा, कितना पर बढ़ा 4 पर बढ़ा, गुना 100% निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। कितना हो जाएगा 25%। मिटा देना इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग इस पर ट्राई करना है आप लोग को। चलिए बनाइए, तो बनाइए अगला क्वेश्चन। फिलहाल हम पढ़ दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कितना है जी, अगर क्रय मूल्य 1 हुआ तो विक्रय मूल्य भी 1 ही हो जाएगा। तभी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब यही ना हुआ जी, जितना हम खरीदे उतना हम बेच देते हैं, यही वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। परंतु वो 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर देता है, देना था 100 सेंटीमीटर, दिया वो क्या 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बनाते हैं। और कोई बोल रहा है कि भैया जितना में हम खरीद के लाए ना, अगर 1 रुपया में खरीद के लाए तो आपको 1 रुपया में हम दे रहे हैं, मगर वो करता है क्या है माप में, क्या करता है वो 100 सेंटीमीटर की जगह वो 90 सेंटीमीटर देता है। क्या करता है माप में 100 सेंटीमीटर की जगह वो 90 सेंटीमीटर देता है, लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। वही हम अगर इसको प्राइज में लिखते हैं तो उल्टा देते हैं, अभी बताए थे ना जी,
प्राइज में लिखते तो क्या होते, 90 से 100 कर देते। प्राइज में लिखते हैं तो उल्टा देते हैं, याद रखिएगा, हमेशा 10 बार बोलिए तो मन में, प्राइज में लिखते हैं तो उल्टा देते हैं, प्राइज में लिखते हैं तो उल्टा देते हैं। माप को अगर वेट कराता है वेटे को उल्टाते हैं, माप कराता है मापों को उठाएंगे मेजरमेंट का, ठीक ना। तो प्राइज में रहेगा तो हमेशा उल्टा देंगे। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 90 से 100, देख लीजिए, काट लीजिए, जो कट रहा है काटे, कितना हो जाएगा ये 9 से 10 होने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा किस पर, 9 पर, गुना कर दीजिए 100 से कितना परसेंट हो जाएगा, 11.1/9%, मतलब 11.11%, यही होगा। देख लीजिए, जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से देखिए, बनेगा आपसे क्वेश्चन, बन रहा है जी, समझ में आ रहा है ना, समझना चाहिए, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आवे। बड़ी को आजकल कमेंट करेगा सब, जो बड़ी दिन के बाद आपको देखें, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद हो गए। अमावस्या का चांद काहे बोला जाता है जी, पूर्णिमा में तो चांद उगलबे करता है, अमावस्या का चांद बोला जाता है, अमावस्या में पूरा कभी भी चांद नहीं दिखता है, पूर्णिमा का चांद बोला जाता है। हाँ चलिए, आप लोग को समझ में आता है जी, समझ में आना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। पंखा चला देखिए, गर्मी उर्मी लग रहा है तो पंखा चला देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए जिसको लिखना है, तो मार्कर इससे क्या हो रहा है, लिख लिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 80% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ को क्या, वही हुआ। अरे कोई भैया आपको क्रय मूल्य पर दे रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि अपने घर से दे देगा, घर से नहीं देगा, कहीं ना कहीं झोल करेगा। तो कौन चीज़ में झोल कर लेता है, वजन में झोल करता है। चलिए लिखते हैं, कहीं ना कहीं तो झोल करेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल पर सीपी बेचने का दावा करता है, सीपी पर मतलब 1 रुपया में अगर खरीदे हैं तो 1 रुपया में आपको दे रहे हैं, मगर वो क्या करता है कि 80% कम वजन का प्रयोग करता है। वजन हुआ 80%, 100 का जगह क्या देता है 80%, मगर ये तो वजन हो गया, ये तो वेट का अनुपात हो गया ना, ये तो वेट हो गया। मगर वही अगर हम प्राइज लिखते हैं, प्राइज को लिखते हैं, तो ये क्या होता है 80 से 100 उलट जाता है हमेशा, क्या होता है ये उलट जाता है हमेशा। अब जो भी कट रहा है काट देते, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ये रेशियो होता है, याद रखिएगा। तो ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितना पर 4 पर, कितना परसेंट हो जाएगा, गुना कर दीजिए 100 से, बराबर कितना हो जाएगा 25%, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जिसको भी देखना है देख लीजिए, 38 नंबर हो गया। उसके बाद हो गया 2 क्वेश्चन और बताते हैं, जिसको लिखना है लिखिए, 2 क्वेश्चन और बताते हैं, 2-3 मिनट और लगेगा आपको, रुकिए भागिए मत, मिटा देना इसको, मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बनाइए, तब 39 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग। लिखा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताइए उसे कितना % का लाभ होगा। देखिए ये क्वेश्चन अलग है, वो अभी जो टाइप बताया वो क्वेश्चन अलग था, और ये क्वेश्चन जो है अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है सीजीएल के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि रेलवे नहीं पूछेगा, रेलवे में भी पूछ सकता है। एक बार देख लीजिए, हमको बोला अभी जो बताए थे शुरू में, जो बताया आपको 4% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या होता है 1/25 1 जी। तो ये अगर हमको कोई बोल दे यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ये 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अभी बताए थे। अगर नहीं आपको समझ में आता है देख लीजिए बैक करके वीडियो पर, 25 से 26 होता है। आगे में क्या बोल रहा था कि 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो हमेशा रुपया में लिखेंगे तो पहला लिखेंगे, हमको लिखना था मगर 1000, मगर 1000 और 840 बाद में लिखते हैं, मगर हमको रुपया में डायरेक्ट लिखते हैं, क्या कि काटने में आसान होगा, क्योंकि दोबारा फिर 1000 840 उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए ना। यहाँ क्या लिखेंगे प्राइज अगर लिखने, यहाँ वो तो वेट का था, ये प्राइज अगर लिखना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे 840, यहाँ क्या होगा 1000, जो कट रहा है कट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, कुछ न कुछ और कटेगा, ये कटेगा आपको 21 बार में, ये कटेगा 25 से 4 बार में कट जाएगा जी, ये खत्म, ये खत्म, ये 21 से क्या हो जाएगा और कहीं कटेगा। देखिए जल्दी देखिए तो कहीं कहीं और कुछ कटेगा, ये हानि हो रहा था 4% का जी, तो यहाँ हानि हो रहा था, ये हानि हो रहा था, तो ये हो जाएगा आपको 24 ना, ये कि यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 24, ये भी कट जाएगा 3 7 3 8 24, मतलब क्या होगा देखिए 7 से कितना बढ़ रहा है 8, क्या बढ़ गया 1/7 गुना 100, मतलब 14.8
2/7%। प्रतिशत तो निकलता होगा, 100 से भागा दीजिए 7 में, जितना निकल गया। एक बार इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर से हम बताते हैं क्वेश्चन को। हमसे क्वेश्चन में क्या था कि 4% के क्वेश्चन पढ़िए, फिर से क्वेश्चन को देखिए एक बार, तो फिर समझ में आएगा अच्छा से। क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किरगा का स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 किरगा का स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताए कि उसे कितना % का लाभ होगा। देख लीजिए 4% का जो हानि होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या हुआ। अगर 4% का हानि हुआ तो मतलब हो कि 1/25, 1/25 हुआ ना जी, 1/25 हुआ। तो अगर 25 को लिखेंगे कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य 25 हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 24 होगा। हानि में घटता है और लाभ में क्या होता है, जुड़ता है, तो 25 से 24 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो रहा था कि वेट दिया था कि 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह यही लिखा है, 1000 ग्राम की जगह कितना भैया, किधर गया जी, 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम का प्रयोग करता है। क्या था, 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम का प्रयोग करता है। तो 800 पहले लिखते थे क्या, 1000 और उसके बाद 840, मगर ये क्या था, वेट का अनुपात है, ये वेट था। उसी में हम आपको बोले इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि प्राइस को अगर लिखना है तो 840 का पहले लिखेंगे, 1000 का बराबर बाद में लिखेंगे। तो यही कि 840 का पहले लिखे और 1000 का बाद में लिखें। और जो जहाँ से कट रहा था, ये देखिए इससे कट जाता है, देखिए कोना कोनी काट देना है। 25, ये 25 है, ये 24 है, तो ये देखिए 0 0 कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा 21 से, ये 4 बार में 25 हो जाएगा। और ये 25, ये 25 खत्म हो गया, यहाँ बच गया 21, यहाँ बच गया 24, यहाँ लिख दिया 21 24, ये 21 24 भी कट जाएगा अपने आप में। 3 7 21, 3 8 24, 7 से 8 हो जाएगा। तो अब बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 7 गुना 100 कर देंगे, जितना 100 से भागा दीजिएगा 7 में 14.2/7% होता है, वही आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए, देखिए ध्यान से और उतारिए। लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिखे हैं, लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है यही। देखिए अभी एक सेम क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ध्यान से बनाइएगा, कोई बड़ा नहीं है भैया, जो मिल रहा है जिधर से उधर का काट कूट के खत्म करो, कुछ है तो है नहीं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किरगा के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत पर 15% लाभ पर बेचता है, मतलब 15% लाभ पर बेचता है, तो कुछ ना कुछ बाट में चोरी किया हुआ, तो वही चोरी तो 920 दिया था, लाभ पर बेचता है, वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या, एक तो पहले लाभ पर बेचता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह 920 दिया, तो कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा, उतना 15% फिर लाभ मारता है उस पर, मतलब 2 बार लाभ लेता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि टोटल लाभ बताइए, लाभ कितना % हो रहा है। तो वही क्वेश्चन दिया था, कितना था भैया क्वेश्चन में, किधर गया क्वेश्चन, 15%। 15% का मान कितना होता है हम समझते हैं, 3/20 लिखते हैं इसको। अगर लाभ हुआ तो लाभ, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर ही समझ में आएगा। ये 20 होगा, अगर लाभ हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ वेट का रेशियो नहीं लिखना है, डायरेक्ट प्राइस लिख देते हैं। प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ था भैया 920, पहले 920 लिखेंगे, क्या उल्टा होता है प्राइस का, यहाँ लिखेंगे 1000, जो कट रहा है काट दीजिए, ये कट गया, देखिए ये हो जाएगा 23, 4 बार में ये 23 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, देखिए ये 23 खत्म हो गया, ये 5 चौक 20, ये 5 25, मतलब यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 5, कैसे काटे देख लिया ना। अब यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा कितना पर, 4 पर, गुना कर देंगे 100 से, बराबर 25%। आज भर आपको इतना ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से बनेगा। पहले हमको क्या था, पता निकालना था कि लाभ दिया था, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि लाभो दिया था, फिर भी निकालना था कि 2 बार लाभ, जो टोटल लाभ हुआ वो कितना % का लाभ हुआ, तो यहाँ 25% का लाभ हो रहा था, ठीक ना। आज भर इतना ही रहने देते हैं। आप अगर नया हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो हमारा वीडियो को अवश्य शेयर किया कीजिएगा, ठीक ना। स्मार्ट लगते हैं कि नहीं जी, लाइट थोड़ा कम कर रखे हैं क्योंकि आंख पर पड़ता है, डायरेक्ट लाइट तो लगता है अजीब। अच्छा, अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि नया मेरा यूट्यूब चैनल आने वाला है, तो आपको लिंक दे देंगे। अभी तक मतलब आज कुछ ना कुछ होगा नया यूट्यूब चैनल के लिए। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए।